स्पीच लेना है जैसे कि अनाउंस किया गया था, वो बहुत ही जाहिर बात है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से लिया जा सकता है। तो आज दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है। सो अकॉर्डिंगली आज जो हमारी ब्रेक होगी वो 10:30 बजे होगी, ताकि जो है वो हम इस क्विज को जो है वो आराम से मैनेज कर सकें। और एंड एज सच आई थिंक द पेस इज नॉर्मल, और कोई इतनी फास्ट नहीं है फ्रॉम माय साइड कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड विद द टीचिंग मेथोडोलॉजी तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं कि सर हम ये चीज़ आप फास्ट चल रहे हैं या समथिंग दैट रियली नीड द अटेंशन, तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, उसको हम चेक करके उसको अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा आज जो है वो हम लोगों ने प्रोजेक्ट के बारे में भी डिस्कस करना है कि आप लोगों का प्रोजेक्ट है वो किस किस्म का होगा, उसकी क्या चीज़ें हम लोगों ने देखनी है। सो दैट हमारा जो कंटेंट है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है, जो चीज़ें और रह गई हैं उसको भी इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर लेंगे। आपका मीनवा कोई क्वेश्चन है इसमें तो आप पूछ सकते हैं, कोई अपडेट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो वी कैन स्टार्ट आवर जो नो सर। चलो, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम, कैसे हैं आप? आगे फिर हमारा कनेक्शन जो है वो ये सर वो थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, यहाँ पे गांव में हूँ असल में। चलो, आई एम होपफुल कि आप सब स्टूडेंट्स जो हैं उनके घरों में और गाँव में और इलाकों में सब खैर खैरियत होगी, एंड कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह एज फार एज दिस इज कंसर्न, ये जो कोविड-19 है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो आज हमारा टॉपिक है वो है पेज नंबर 752 एंड 753 ऑफ योर बुक। द बुक इज ऑलरेडी देयर विद यू, जिसका कंटेंट है 16.2 के आप लोगों के पास मौजूद है। आज जो हमारा टॉपिक है दैट रिलेट्स टू सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि देखें, हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जो टॉपिक हम लोग लेकर चल रहे हैं, वो टॉपिक है दैट इज अबाउट मैक्सिमा एंड मिनिमा। अच्छा, मैक्सिमा और मिनिमा डिटरमिन करने के लिए देयर आर मेनी टेस्ट। एक टेस्ट हमने पढ़ा जिसका नाम था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, उससे ज़्यादा बेहतर टेस्ट वो है जी हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, जो कि फर्स्ट डेरिवेटिव से भी बेहतर है। इसके अलावा भी और टेस्ट हैं जो कि हमारे कोर्स पे नहीं है, लेकिन देयर आर अदर टेस्ट टू डिटरमिन मैक्सिमा एंड मिनिमा। सो कीप दैट इन माइंड, नंबर वन। नंबर टू ये है कि आज जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम लोगों ने लास्ट टाइम कंप्लीट कर लिया था। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सो विच इज मोर एक्सपीडियंट, जैसे वो बुक में लिखा भी हुआ है, दिस इज द मोस्ट एक्सपीडियंट टेस्ट, यानी कि बहुत बेहतर टेस्ट है टू डिटरमिन द मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो सबसे पहले मैं इब्राहिम के ओके भिजवा रहा हूँ, इब्राहिम के ज़रिए व्हाट्सएप भिजवा रहा हूँ, इसके अंदर ये डेरिवेटिव टेस्ट लिखा भी हुआ है। आप एक दफ़ा उसको देख लें, देन वी विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक प्रॉपरली मैथमेटिकली। इसको हम सवालों के साथ लेकर चलेंगे। ओके जी, एसएन इज देयर। एसएन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम जी। ओके इब्राहिम, आई एम जस्ट सेंडिंग यू दिस डॉक्यूमेंट। वैसे आप लोगों के पास ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन सिर्फ मैं इसकी क्लिपिंग भिजवा रहा हूँ। आप यू कैन शेयर विद योर रेस्ट ऑफ द क्लास सो दैट उसको आप देख सको। सर शेयर कर दिया मैंने। थैंक यू इब्राहिम। While I set this up for you,
एक दफ़ा इस प्रॉब्लम प्लीज रीड आउट कर लें, फिर मैं भी आप लोगों के साथ इसको ओके जी। ये डेरिवेटिव टेस्ट हम लोगों को क्या कहता है? दिस डेरिवेटिव टेस्ट टेल्स अस दैट, ये सबसे पहले जो है दिस नोन एज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सबसे पहले वो हमें कहता है कि फाइंड आउट ऑल द क्रिटिकल वैल्यूज। अच्छा, ये जहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड आउट ऑल द क्रिटिकल वैल्यूज, इसमें सिर्फ मेरी तरफ से एक ही इनपुट है, और वो ये है कि फाइंड, इसमें अगर मैं कहूँ तो मैं इसको ऐसे कहूँगा कि फाइंड आउट ऑल द पॉसिबल क्रिटिकल पॉइंट्स, या all find out all the potential critical points, because all the points which you or I determine, they may not be really the क्रिटिकल पॉइंट, बिकॉज हमें तो बाद में पता चलता है ना कि वो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं कि नहीं, व्हेन वी फाइंड आउट कि भाई वो उसको मैक्सिमम मिनिमम लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो क्रिटिकल पॉइंट पोटेंशियल क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने का तरीकाकार किया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द फर्स्ट डेरिवेटिव, उसको हम इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, तो वो जो हमारे पास वैल्यूज आती हैं वो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास पोटेंशियल क्रिटिकल पॉइंट्स। उसके बाद उस क्रिटिकल पॉइंट को, वो जो पॉसिबल पोटेंशियल क्रिटिकल पॉइंट होता है उसके बारे में लिखा हुआ है, और एनी क्रिटिकल पॉइंट determine the value of f double bar of x. So what we do is कि हम उसका डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। जब डबल डेरिवेटिव निकालते हैं और उसमें वो क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू डालते हैं, अब उसके आगे फर्दर 3 स्टेप्स हैं, और वो क्या है कि इफ डबल बार ऑफ क्रिटिकल पॉइंट is greater than 0, the function is concave up and there is a relative minimum for f at that point. So जब डबल बार ऑफ x ग्रेटर देन 0 होगा, वहां पे कनकेव अप है। जब वो कनकेव अप है वहां पे, दैट मीन्स कि वो इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं वो क्रिटिकल, वो मिनिमम पॉइंट है, मिनिमा है। और जब वो लेस देन 0 है डबल डबल डेरिवेटिव, तो जब डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 है दैट मीन्स कि वहां पे हमारे पास कनकेव डाउन है। जब कनकेव डाउन है दैट मीन्स कि वहां पे वो जो पॉइंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो मैक्सिमा पॉइंट है। एंड जहां जहां पे एफ डबल बार ऑफ एक्स हमने किया वहां पे वो आंसर 0 आया, तो वी से दैट वी कैन नॉट ड्रॉ एनी कंक्लूजन अबाउट द कनकेविटी और द कन्वेक्सिटी। वो कनकेविटी, कनकेव अपवर्ड और कनकेव डाउनवर्ड, so that would mean कि वो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। so हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के वहाँ पे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है कि नहीं। so with this in mind, let me share the board and I hope कि आपको नजर आ रहा होगा। with this in mind, so इस चीज को ना मैं यहाँ पे थोड़ा सा पहले लिख लेता हूँ। ओके, here you can see the board। अच्छा, नंबर 1 क्या है? वो कह रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड ऑल CPs, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालें। क्रिटिकल पॉइंट निकालने का तरीकाकार क्या है कि f बार ऑफ x लें, उसको इक्वल टू 0 पुट करें। जो यहाँ जहाँ पर f बार हमारा इक्वल टू 0 है वो सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, नंबर 1। नंबर 2 कहता है कि उसके बाद वो जो क्रिटिकल पॉइंट है, लेट्स से वो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास आ गए, उनको हम कह देते हैं x स्टार। सो फिर हमने क्या किया, डबल बार निकाला और f डबल बार में x स्टार पुट किया। जब हमने x स्टार पुट किया, x स्टार यानी कि क्रिटिकल पॉइंट्स, एक आया था, 2 आए थे, 3 आए थे, 4, वो हमने यहाँ पे पुट किया 1 बाय 1। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये जो चीज है, ये जो हमारे पास डेरिवेटिव है, ग्रेटर देन 0 आया तो ये इट इज इंक्रीजिंग। अंडरस्टैंडेबल है ये बात? हेलो 1 2 3। यस सर। यस सर। ओके, यस सर। अब ओके, तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 है, दैट इज ए कनकेव अप है। कनकेव अप दैट मींस
कि ये कुछ इस तरह से, तो हम नेसेसरीली ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है वो ये वाला है, लिहाजा जब ये कनकेव अप है तो ये वाला पॉइंट जो है ये बनता है मिनिमम पॉइंट या मिनिमा है। जब ये लेस देन जीरो है तो ये कनकेव डाउन है, इस तरह से है। जब ये कनकेव डाउन है तो दैट मीन्स कि ये वाला जो पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट आपको नजर आ रहा है कि ये मैक्सिमा है। एंड व्हेन दिस इज इक्वल टू जीरो, एंड व्हेन इट इज इक्वल टू जीरो, उस वक्त हम कहते हैं कि हमारा इसके बारे में वी कांट ड्रॉ conclusion about maxima or minima. Yeah, about concavity. We can't draw conclusion about the concavity. So with this in mind, let me do first question. The first question states that this is example number 12. Examine the following function for any critical points and determine their nature. That means कि आप पहले critical point निकालें, फिर बताएंगे वो maxima है कि minima. So we have the question f of x is equals to minus 3 by 2 x square plus 6x plus 6x minus 20. So सबसे पहले क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालें। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए हमारे पास क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने इसका लिया तो हमारे पास आया 3 by 2 into 2x plus 6। ये इससे कट गया, हमारे पास आ गया 3x plus 6। अब क्या था कि हमने f बार ऑफ x को इक्वल टू जहां जहां पे जीरो है इक्वल टू जीरो पुट करना है। सो 3x plus 6 इज इक्वल टू जीरो आ गया, 3x इक्वल टू माइनस 6 आ गया, x इक्वल टू माइनस 2 आ गया। सॉरी जी, कोई क्वेश्चन, यानी कि ये हमारे पास पोटेंशियल क्रिटिकल पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, अब हम f डबल बार निकालेंगे। f डबल बार ऑफ x जब हमने निकाला तो हमारे पास 3x plus 6 का डेरिवेटिव आया 3। Is that understandable? Yes, Hello. sir. Okay, that's valid. अच्छा जी, हमारे पास जो वैल्यू आई वो हमारे पास आ गई, f डबल बार ऑफ x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। एक मिनट, ये वाला माइनस भी है साथ, ये माइनस भी है, ये माइनस भी है, सॉरी। लिहाजा ये +2 आएगा। आपको ये नजर आ रहा है, ये -3 था, सॉरी, ये दिस वाज -3 and Yes, this sir. -3 here, -3x, so -3x plus 6 -3x minus 6 माइनस और माइनस कट जाएंगे तो ये हमारे पास प्लस आएगा। सो x इज नेसेसरली जो है वो हमारे पास, और फिर जब ये f डबल बार निकालेंगे तो ये -3 बनेगा। f डबल बार ऑफ दिस इज -3। आई एम सो सॉरी। अच्छा, उसके बाद व्हाट वी हैव गॉट नाउ इज कि हमें ये कहा, फिर हमें पता है कि जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है उसके रिक्वायरमेंट ये है कि f डबल बार ऑफ x के अंदर हम क्रिटिकल पॉइंट प्लग इन करेंगे। तो लेट्स से दिस इज x डायरेक्ट, सो वी आर सपोज टू, और हमने इसमें ये वैल्यू डालनी। जब हमने f डबल बार ऑफ 2 किया, अच्छा अब क्योंकि यहाँ पे 3 के साथ कोई x नहीं है तो ये हमारे पास f डबल बार ऑफ 2 विल रिमेन -3। जब ये -3 रहेगा, जब ये, अच्छा अब f डबल बार ऑफ 2 हमारे पास -3 आया, दैट मीन्स कि f डबल बार ऑफ 2 इज लेस देन 0। जब ये लेस देन 0 है तो ये कनकेव डाउनवर्ड है। जब ये कनकेव डाउनवर्ड है दैट मीन्स कि हमारे पास ये जो इस 2 के ऊपर कनकेव डाउनवर्ड है, तो लिहाजा जो 2 है, 0.2, वो हमारे पास मैक्सिमम है, मैक्सिमा पॉइंट है। जी, क्वेश्चंस प्लीज।
clear. No, sir. There was one question. जी कोई सवाल है या आगे कंटिन्यू करें हम इसको? सर क्लियर हो? No, sir. हाँ जी, वेरी गुड। बताएं क्या सवाल? अच्छा, आप कह रहे हैं कोई सवाल नहीं है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है? नहीं है तो ये हम फिर आगे चलते हैं। ये सो अब हमने प्रैक्टिकली किया क्या? क्वेश्चन गिवन था, उसको कहा गया था कि आप इसका चेक करें कि क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं, और अगर क्रिटिकल पॉइंट्स एक से ज़्यादा हैं तो कहाँ कहाँ पे मैक्सिमा कहाँ पे कर हो रहा है, मिनिमा कर कहाँ पर हो रहा है। So what we did was we applied the first derivative, we put that equals to 0, we got the first critical point as, we got only one critical point, that was 2. Then we got the second derivative, which was -3, we put the value of this first potential critical point over here, because the x नहीं था तो value put नहीं हो सकती थी। overall हमारा result less than 0 आया। less than 0 मतलब ये है कि at that particular point ये concave downward है। जब ये concave downward है, that means कि overall point ये जो कि हमारा potential critical point था वो maxima है, maximum point है। Now with this in mind, let's do another question. Next question. Next question is, this is example number 13. It says that examine the following function for any critical points and determine their nature. F of x is equals to x4 over 4 minus 9x squared over 2. Achha, this is the question. Again, वही सवाल है. What are the critical points? And find whether on those critical points maxima कहाँ पे कर रहा है, minima कहाँ पे कर रहा है. Critical point निकालने का बहुत ही आसान तरीका है. फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे हम पहले. तो हमारे पास अब मैं आ गया जी 4 over 4 x minus 9 over 2 2x. हमारे पास आ गया x क्यूब ओवर ये 2 से कट गया, 4 4 से कट गया, 9x. Now what we had to do was इसको equal to 0 put कर दिया. equal to 0 put किया, so what we got was x क्यूब minus 9x equals to 0. x कॉमन आ गया, हमारे पास आ गया x square minus 9 equals to 0. अब या अब now either this is equals to 0 or x square minus 9 equals to 0. if x equals to ये 0 है तो इसमें हमारे पास a square minus b c का फॉर्मूला है. So x equals to 0 or x minus 3 equals to 0 or x plus 3 equals to 0. So x equals to 0, x equals to 3 and x equals to minus 3. ये हमारे पास तीन पोटेंशियल क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं. अब हमने क्या करना है, बहुत ही आसान. आप डबल डेरिवेटिव लेने और एक एक करके सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स उसके अंदर प्लग इन कर. डबल डेरिवेटिव हमने इसका लिया x क्यूब माइनस 9x का, तो हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर माइनस 9, सॉरी 3x स्क्वायर माइनस 9. इसका डबल डेरिवेटिव लिया, जब सेकंड डेरिवेटिव लिया तो वी गॉट 3x स्क्वायर माइनस 9. नाउ हमने वन बाय वन ये जो एक व्हेन क्रिटिकल पॉइंट जो था वो 0 है वो हमने इसमें प्लग इन किया. हमारे पास आ गया माइनस 9 विच इज लेस देन 0. दैट मींस कि यहाँ पे कनकेव डाउनवर्ड है. दैट at this point ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ इसके ऊपर जो फंक्शन है वो लेस देन 0 है, कनकेव डाउनवर्ड है, इस तरह का है, तो वहां पे मैक्सिमा अगर कर रहा है. नाउ व्हेन x इज इक्वल्स टू 3, so f double bar of 3 is equals to 3 into 3 का स्क्वायर माइनस 9 is 3 into 9 minus 9 जो कि हमारे पास 27 minus 9 जो कि इन एनी केस ग्रेटर देन 0 आ रहा है. दैट मींस यहाँ पे कनकेव अपवर्ड है. दैट मींस कि इस पॉइंट के ऊपर मिनिमा लाई करता है. फिर हमने क्या किया, व्हेन x इज इक्वल्स टू -3 जब हमने प्लग इन किया, f डबल बार ऑफ -3 हमारे पास आया 3 into -3 का स्क्वायर माइनस 9 which is again 3 into 9 minus 9 is greater than 0 जो कि कनकेव अप है. दैट मींस कि यहाँ पे मिनिमा अकर करता है.
जी, this is how we are going to do. Excuse me, sir. जी बेटा. Sir, ये जब when x is equal to 3, तो sir 3 9s are 18 minus 9, तो आंसर 9 आ जाएगा. 3 9s are 18 नहीं होता बेटा, 27 होता. आप इसकी बात कर रहे हो या इसकी बात कर रहे हो? Okay, sir. समझ आ गया? Yes, sir, ठीक है, sir. कोई मसला नहीं, इसमें कभी कभी ये जेन से निकल भी जाते हैं टेबल्स, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं. सो इन शॉर्ट ये है कि 9 मतलब ये कि इधर भी पॉजिटिव आएगा, इधर भी पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 आ रहे हैं, तो इस पे जी क्वेश्चंस है. नो सर, क्लियर. और आसान है, कोई मसला नहीं है. खास तौर पे जैसे राजा साहब ने दफ़ा पहले भी कहा था कि ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ है, तो हमने यही मेरा इसमें मौक़िफ़ था कि बहुत से स्टूडेंट्स का तो उन्होंने जो कि प्री मेडिकल बैकग्राउंड से आए हुए हैं, उन्होंने उनको तो पता ही नहीं है कि ये, आप समझो कि उन्होंने डेरिवेटिव इस क्लास में आके सीखा है कि डेरिवेटिव क्या होता है. Anyway, let's move to next question. It says that examine the following function for any critical points and determine their nature. F of x is equals to minus 10,000 exponential raised to power minus 0.03x plus 10,000. Oh, sorry, minus 120x plus 10,000. क्वेश्चन समझ आ गया? आई मीन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे. कह वही आईमन आ गई है, 1 मिनट. ओके, एफ सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो हमारे पास ये माइनस है, तो ये वाला भी माइनस है. सो माइनस 10,000, आपको पता है कि इसका डेरिवेटिव यही होता है. और उसके बाद पावर का डेरिवेटिव ओके, जो कि ये आ जाएगा माइनस 120 प्लस 0. सो हमारे पास ये बन जाएगा 10,000 इंटू 0.03. सो ये दो कट गए, हमारे पास आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया 300 ई रेज़ टू पावर माइनस 0.3x माइनस 120. ये बात ये यहाँ से हम कैसे यहाँ पर आई, समझ आ गया? यस सर. Okay. Now we put this equals to 0. So we get 300 e raised to power minus 0.03x minus 120 equals to 0. So 300 e raised to power minus 0.03x equals to 120. So e raised to power minus 0.03x over 120 over 300. ये जरा करें, देखें क्या आता है ये. Three fours are and 3.4. जी ये यहाँ तक ठीक है. अब मैं यहाँ से इधर आ रहा हूँ बिकॉज ऑफ बोर्ड की. तो e raised to power minus 0.03x इज इक्वल टू 0.4. अब हम दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेंगे. सो नेचुरल लॉग ऑफ e raised to power minus 0.03x एक्स वैल्यू निकालेंगे, which is equal to natural log of 0.4. नेचुरल लॉग ऑफ ई क्योंकि आपस में ऑपोजिट होते हैं, एक्सपोनेंशियल एंड नेचुरल लॉग, तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 0.03x टू. अब नेचुरल लॉग ऑफ 4 आप जरा फाइंड आउट करें क्या होगा कैलकुलेटर्स के ऊपर. व्हाट इज नेचुरल लॉग ऑफ 4?
सब सो गए हैं या सबके पास कैलकुलेटर नहीं है? पार्ले में बुक से देखे तो नेचुरल लॉग ऑफ 4 आता है -0.9163 -0.9163। अब माइनस माइनस कट गया, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.9163 डिवाइडेड बाय 0.03। सो व्हाट इट्स गोइंग टू बी, इसका इसका आंसर आ रहा है 30.54। x इज इक्वल्स टू 30.54। ये हमारे पास एक पॉसिबल क्रिटिकल पॉइंट है। तो इसको मैं इधर रखा हूं। फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोगों ने यहां तक निकाला हुआ है। अब हमने क्या करना है कि इस डेरिवेटिव को, इस चीज हमारे पास पोटेंशियल क्रिटिकल पॉइंट आया है, इसको सेकंड डेरिवेटिव में प्लग इन करते हो तो इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका दिस वन। तो एफ डबल बार ऑफ एक्स हमारे पास आएगा 300 इंटू -0.03x इंटू -0.03, ये इसका तो जीरो हो जाए। तो ये हमारे पास बन गया नाउ 300 इंटू 0.03, ये हमारे पास आ गया 9 एक्सपोनेंशियल 0.03x। जी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अब हम लोगों ने इसमें पोटेंशियल क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू डालनी। सो एफ डबल बार ऑफ 30.54 minus 9e minus 0.03 30.54। अब हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया सारा कुछ। जस्ट हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू, तो हमारे पास आ गया -3.6 विच इज लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब क्या है, कनकेव डाउन है। कनकेव डाउन का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैक्सिमा है। इसका आंसर निकाला हमने तो -3.6 आ गया। लेस देन जीरो है, दैट मींस कनकेव डाउन है, दैट मींस वहाँ पे मैक्सिमा है। अब मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों को ई जो है वो कैलकुलेटर पे निकालना, एक्सपोनेंशियल जो है वो कैलकुलेटर पे निकालना नहीं आता, बिकॉज अभी तक कोई आप लोगों की तरफ से कुछ जवाब नहीं आया। अब जब मैंने कहा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, सो मैं वन बाय वन पूछता हूँ ताकि मुझे पता चले कि आपको। एमन बेटा, आपको समझ भी आया है एक, और नंबर 2 क्या आपको एक्सपोनेंशियल निकालना आता है कैलकुलेटर पे? 2 सवाल है। यस सर, वेरी गुड, और थैंक यू। अली अली बेटा आप बताएं। यस सर। थैंक यू। आरफा? मेरे ख्याल में आरफा का कोई ना कोई चैट बॉक्स में जवाब आएगा। विल बी वेटिंग फॉर यू आरफा। आपने बताएंगे कि आपकी दोनों ये समझ भी आया है और एक्सपोनेंशियल कैलकुलेटर में निकालना भी आपके लिए। आरफा हैज लेफ्ट द मीटिंग। आई थिंक वहाँ कोई मसला आ रहा होगा तो वो ज्वाइन बैक करेंगे तो दैट विल बी ओके। जी मोमिना आप बताएं, आपको समझ आ गया जी? यस सर। थैंक यू। मोहम्मद एहसन? यस सर। ये डॉक्टर हुजैफा साहब आज नजर नहीं आ रहे, वो किधर है? उनको जरा जगाएं फोन करके। इब्राहिम आप बताएं। सर मुझे समझ भी आ गई और एक्सपोनेंशियल निकालना भी आता, लेकिन असल में मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। ओके कोई मसला ही मसला नहीं। है। ओके सर। इब्राहिम आप क्योंकि सियारा जरा हुजैफा को, या जैसे भी मास्टर समझते हैं, हुजैफा को जरा चेक करें वेयर इज ही, बिकॉज़ ही वाज सपोज्ड टू बी इन क्लास टुडे। ओके सर। ओके मुनीब खालिद आप बताएं बेटा। यस सर, आ गया। चलिए राजा शाबान यस सर, क्लियर हो गया। और राशिद का जवाब भी आ गया कि उनको भी समझ आ गया। थैंक यू वेरी मच। चलिए ये तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। एक चीज इसके अंदर रह गई और वो चीज क्या थी? वो थर्ड थी। हमने कहा लेस देन जीरो आएगा तो ये होगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा तो ये होगा। अब एक चीज रह गई, अगर इक्वल टू जीरो आएगा तो फिर क्या होगा? जब सेकंड डेरिवेटिव में हम लोग वैल्यू प्लग इन करेंगे, देखिए सेकंड डेरिवेटिव में पोटेंशियल क्रिटिकल पॉइंट की जब हमने वैल्यू प्लग इन करेंगे तो अगर इक्वल टू, अभी तो लेस देन जीरो आ रहा है, अगर इक्वल टू जीरो आ गया तो फिर उसका क्या मतलब होगा? तो इसका मतलब ये होगा कि वी कैन नॉट ड्रॉ एनी कंक्लूजन।
अबाउट दैट पर्टिकुलर पॉइंट कि वहाँ पे मैक्सिमा है या मिनिमा, तो वहाँ पे पॉसिबल इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो सकता है। बहरहाल उसको भी हम लोग देखते हैं, अभी इसी सवाल में देख लेते हैं। सर हुज़ैफा आ रहा है, उसको भी कॉल किया। चलें, वेरी गुड। सो नाउ थैंक यू इब्राहिम। अच्छा, नाउ एक और हमारे पास एग्जांपल है व्हिच सेज दैट लेट्स से वी हैव f of x equals to -x5 -x raised to power 5। वो कहते हैं जी इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालें और हमें मुझे बताएंगे कि क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो इसमें मैक्सिमा मिनिमा कहाँ पे अकर करता है। तो हम लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव इसका निकाला तो वी गॉट -5x raised to power 4। हमने इक्वल टू 0 पुट किया इसको, तो हमारे पास -x4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, यानी कि 0 इज 1 पोटेंशियल क्रिटिकल पॉइंट। फिर हम लोगों ने क्या किया, डबल डेरिवेटिव निकाला। डबल डेरिवेटिव -5x4 dy dx ऑफ -5x4 तो हमारे पास आ जाएगा -20x3। अब हम इसमें जब वो क्रिटिकल पॉइंट प्लग इन करेंगे या डालेंगे तो हमारे पास आएगा, हमारे पास आ गया 0। ये वो सिनेरियो है कि इस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर ना हमारे पास मैक्सिमा अगर कर रहा है ना मिनिमा अगर कर रहा है। अब हम क्या करें, अब हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव मौजूद है, सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0 आ गया, वी कांट मेक एनी कंक्लूजन अबाउट मैक्सिमा और मिनिमा। तो ये पॉइंट फिर क्योंकि हमारे पास ये अच्छा वो जो मैं कहता होता हूँ ना कि पोटेंशियल क्रिटिकल पॉइंट, नाउ दिस इज नाउ नो मोर अ क्रिटिकल पॉइंट बिकॉज इसमें ना मैक्सिमा कर रहा है ना मिनिमा कर रहा है। सो व्हाट इज दिस पॉइंट, दिस इज इफ दिस इज नॉट अ क्रिटिकल पॉइंट तो फिर ये कौन सा पॉइंट है। तो इसके हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है और आपको पता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर हमारे पास बहुत ही आसान सा सिनेरियो है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि ये हमारे पास कि हमने इस x इक्वल टू 0 से एक वैल्यू छोटी प्लग इन करनी है और एक बड़ी वैल्यू प्लग इन करनी है और वहां पे इसका बिहेवियर चेक करना है। तो व्हाट वी डिड वाज कि f बार ऑफ x हमारे पास -5x4 आया है, हमने एक दफा इससे छोटी वैल्यू यानी लेट्स से पिक द स्मॉलर वैल्यू एज 0.1 -0.1 और जो इससे बड़ी वैल्यू है वो +0.1 और इसमें हम प्लग इन करते हैं। पहले -0.1 डाला क्योंकि -0.1 डाला है तो ये 0.1 बन जाएगा, 0.1 इस पावर 4 बिकॉज इसकी पॉजिटिव तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस से चेंज साइन, तो ये हमारे पास माइनस ही रहेगा, वट एवर द रिजल्ट विल बी इट विल बी नेगेटिव। सो एफ बार ऑफ फिर 0.1 डालते हैं, -5 into 0.1 is about again whatever the result it will be minus, so there is no change of sign, हमारे पास साइन का कोई भी चेंज नहीं है, हमारे पास दोनों के दोनों नेगेटिव है। सो जब हमारे पास साइन चेंज ना हो, जब हमारे पास लेट्स से देयर इज नो चेंज ऑफ साइन, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन है। दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो हमारे पास वो जो क्रिटिकल पॉइंट था, पोटेंशियल क्रिटिकल पॉइंट था, दैट रिमेन्ड अ पोटेंशियल क्रिटिकल पॉइंट because that turned out that it was not a critical point, rather it was a point of inflection. So it was point of inflection because sign change नहीं हुआ छोटी वैल्यू डालने के बाद और बड़ी वैल्यू डालने के बाद भी, so it remained point of, it becomes point of inflection। अब हमने सारे फ्लेवर्स पढ़ लिए हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के। आपके पास कोई क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो फिर हम एक्सरसाइज शुरू करने लगे, वन बाय वन हम सारे सवाल करेंगे और फिर हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने, मुझे स्टिल रिमेंबर, इस एक्सरसाइज के 8 सवाल किए। डॉक्टर साहब इज हेयर, वेलकम डॉक्टर साहब। हुजैफा वेलकम बेटा, कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी, हुजैफा का जवाब आ गया है, नहीं अभी तक जवाब नहीं आया। एनीवे, तो हमने लास्ट टाइम 8 सवाल किए थे। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये सारे के सारे 8 सवाल जिसमें हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वगैरह निकाले थे। अच्छा, उसमें एक और चीज भी थी,
चलें, ऐसा ना आप लोग कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन चलें हम इस तरह करते हैं कि मैं एक सवाल पहले करता हूँ। ये पहला सवाल है एक्सरसाइज का। मैं आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी इसके ऊपर लगा के दिखाता हूँ, फिर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट भी इसके ऊपर लगा के दिखाते हैं, देन लेट्स सी के हमारे रिजल्ट्स कैसे आते हैं। तो आपको ये चीज़ सारी की सारी एक्सरसाइज जो है ये आपको काबू में आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 100। ये एक्सरसाइज आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, मैंने आपको भिजवाई हुई है, लास्ट क्लास में भिजवा दी थी। सो ये हो गया हमारे पास। तो वो कह रहा है कि क्या क्या करें, वो हमसे कह रहा है कि क्रिटिकल पॉइंट्स निकालें और मैक्सिमा मिनिमा बताएं। ठीक है जी, जहाँ से आप किसी और आईडी से, अच्छा जहाँ से आए, अच्छा जी। सो सबसे पहले एफ बार ऑफ एक्स निकाला हमने, वी गॉट 6x माइनस 48। हमने एफ बार ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारे पास आया 6x माइनस 48 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 48 बाई 6 विच इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास आ गया पोटेंशियल क्रिटिकल पॉइंट। हम लोगों ने क्या किया, पहले मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इसमें लगा लेता हूँ। तो फर्स्ट, अच्छा उसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब मैंने एफ बार ऑफ एक्स को 0 पुट किया 8 आ गया, तो मैंने क्या किया, 8 से एक वैल्यू छोटी लेनी है। लेट्स से मैंने 7 ले ली, 8 हमारी है और एक मैंने 9 ले ली और एफ बार ऑफ एक्स में प्लग इन की। सो एफ बार ऑफ एक्स में मैंने एक दफ़ा 7 प्लग इन किया तो 6x माइनस 42 मेरे पास आया, 6x माइनस 48। ये मेरे पास 6 7 42 माइनस 48, ये मेरे पास माइनस 6 आया विच इज लेस देन 0। फिर मैंने एक दफ़ा 8 से बड़ी वैल्यू पुट की, 9 पुट की, मेरे पास आ गया 6 into 9 माइनस 48। ये मेरे पास आ गई ग्रेटर देन 0, 54 माइनस 48 विच इज इक्वल टू 6 विच इज ग्रेटर देन 0। अब क्या है कि देखिएगा फर्स्ट डेरिवेटिव, ये जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव था, फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव इस पॉइंट 8 से पहले माइनस में है, यानी कि वो डिक्रीज कर रहा है, और इस 8 के बाद यहाँ पे लेट से 8 आ गया, 8 के बाद वो इंक्रीज करना शुरू हो गया। तो अब फर्स्ट डेरिवेटिव हमें कह रहा है कि जनाब अली ये जो आपका पॉइंट है दिस इज मिनिमा। अब इसी को हम सेकंड डेरिवेटिव से भी चेक करेंगे। सो सेकंड डेरिवेटिव क्या कहता है जनाब, आप इसका आप सेकंड डेरिवेटिव निकालें। सो एफ बार ऑफ एक्स हमारे पास था 6x माइनस 48। हम लोगों ने क्या किया, इसका एफ डबल बार ऑफ एक्स निकाला जो कि हमारे पास आ गया 6। अब हम ये जो 8 था क्रिटिकल पॉइंट, पोटेंशियल क्रिटिकल पॉइंट, इसको यहाँ प्लग इन करेंगे, एफ डबल बार ऑफ 8 जो कि आ गया हमारे पास 6 ही आएगा ग्रेटर देन 0। जब ग्रेटर देन 0 होता है दैट मीन्स कि वो कनकेव अप है। जब कनकेव अप होता है, ये देखो कनकेव अप कुछ इस तरह जब बनता है, यानी कि ये वाला पॉइंट जो है ये नेगेटिव में है, दैट सॉरी सबसे बॉटम में है, तो ये हमारे पास मिनिमा है। तो अब आप नोट कीजिएगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी हमारे पास ये जो 8 पॉइंट था ये मिनिमा ही आ रहा था, और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी मिनिमा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 8 के ऊपर हमारा जो है ना वो पोटेंशियल क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पे वो मिनिमा कर रहा है जी। अब मैंने दोनों टेस्ट लगा दिए हैं, एक ही क्वेश्चन के ऊपर दोनों टेस्ट लगाए, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, एंड गॉट द रिजल्ट्स आउट। अब मुझे आप वहाँ कोई क्वेश्चन है तो पूछें, बिकॉज अब हम ये सारे सवाल करेंगे वन बाय वन। जी, डू वी हैव एनी क्वेश्चन? एमन, अली, आरफा, उजैफा, मोमना, एहसन, इब्राहिम, राशिद, नो सर। ओके, दैट इज वेरी। चलें अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं ही करता हूँ। So question number 2 states that okay, we have got like f of x is equals to x cube over 3
माइनस 5x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 100। ठीक है जी, हमारा क्वेश्चन है। अगेन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी करना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी लगाना। तो पहले मैं फर्स्ट डेरिवेटिव निकालता हूँ, इसको थोड़ा सा इसको मैं डायरेक्ट करूँगा। तो वी विल गेट x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16। अगर आपको लगे कहीं पे मैंने मिस्टेक कर दिया तो यू कैन ऑलवेज लेट मी नो। इसको इक्वल टू 0 पुट किया, मेरे पास आ गया x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इक्वल टू 0। अब ये 16 है तो ये मेरे ख्याल में 8 और 2 से आएगा। x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16 इक्वल टू 0। So we get x equals to x minus x common x minus 8 minus 2 common x minus 8 equals to 0. तो x minus 2 आ गया and x minus 8 आ गया, we got 0। या x equals to 2 के बराबर है या x 8 के बराबर है। ये दोनों वैल्यूज हमने के दोनों वैल्यूज हमने इसमें पुट की f बार में। so f बार ऑफ 2 मेरे पास आ गया 4 minus 40 plus 16 which is less than 0। फिर f अच्छा, अब ये लेस देन 0 है तो अब हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास एक इसमें एक मैंने जो वो कर दिया, हम 2 से एक वैल्यू लेस लेंगे, लेट से मैंने 1 ले लिया, एक वैल्यू अपर लेंगे, लेट से 3 ले लिया। तो f बार ऑफ 1 प्लग इन किया तो मेरे पास आ गया 1 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 1 प्लस 16 जो कि ग्रेटर देन 0 आएगा। फिर मैंने f बार ऑफ में 3 पुट किया विच इज 9 माइनस 30 प्लस 16। नाउ दिस इज लेस देन 0, यानी कि 2 से पहले क्योंकि डेरिवेटिव जो ग्रेटर देन 0 था 2 से पहले इंक्रीजिंग था, 2 के बाद डिक्रीजिंग हो गया, लिहाजा 2 के ऊपर मैक्सिमा आकर कर रहा है। अब यही एक्टिविटी हम 2 के हो गया, अब 8 के साथ भी करेंगे। तो f बार ऑफ 8 मेरे पास आ गया 64 माइनस 80 प्लस 16। ये आ गया मेरे, सॉरी बेटा एक मिनट, इसको ये दफ़ा हम लेस देन वैल्यू देंगे, दफ़ा ग्रेटर देन वैल्यू। सो हमने we took less than where is that 8 से लेस वैल्यू है 7, फिर 8, फिर एक दफ़ा 9 ले लिया। सो f बार ऑफ, नजर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, f बार ऑफ 7 मेरे पास आएगा 49 माइनस 70 प्लस 16 which is less than 0। 49 हाँ लेस देन 0 आएगा, 49 50 60। अच्छा, f बार ऑफ 9 हमने निकाला, मेरे पास अब आएगा 81 माइनस 90 प्लस 60 which is greater than 0। तो अगेन वो क्या कह रहा है कि इससे पहले वो लेस देन 0 यानी कि वो डिक्रीजिंग है, उसके बाद ग्रेटर देन 0 यानी कि इंक्रीज, यानी कि ये जो पॉइंट है 8 इसके ऊपर मिनिमा कर रहा है और 2 के ऊपर मैक्सिमा कर रहा है। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। नाउ वी विल बी अप्लाइंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो f बार ऑफ x हमारे पास था, f बार ऑफ x ये था, अब f बार ऑफ x ये था, नाउ वी विल टेक f डबल बार ऑफ x। तो हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 10। इसको अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने एक दफ़ा 2 प्लग इन करना है और एक दफ़ा 8, क्योंकि जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की रिक्वायरमेंट ये है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव के जो क्रिटिकल पॉइंट्स, पोटेंशियल क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं वो इसमें डालें। तो f डबल बार में हमने एक दफ़ा 2 प्लग इन किया तो हमारे पास आ गया 2 इंटू 2 माइनस 10 which is 4 minus 10 which is less than 0। फिर एक दफ़ा हमने 8 प्लग, अच्छा लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब क्या है कि यहाँ पे कनकेव डाउन है, और कनकेव डाउन का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैक्सिमा करेगा, बिल्कुल वही रिजल्ट जो कि हमारे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से आ रहे थे। फिर हम लोगों ने f डबल बार ऑफ ये जो था 8 प्लग इन किया, वी गॉट 2 इंटू 8 माइनस 10 इट इज ग्रेटर देन 0। मतलब क्या है, कनकेव अप है, कनकेव अप का मतलब क्या है कि यहाँ पे मिनिमा कर रहा है। सो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के रिजल्ट्स बिल्कुल सेम आ रहे हैं जी। क्वेश्चंस हियर,
तो इब्राहिम कह रहे हैं समझ आ गया है, दैट इज़ वेरी गुड। अब हम अभी एक्सरसाइजेज जो है ना वो आप लोगों ने, अच्छा अब हमने जो है ना इसके आगे आज नहीं पढ़ना, तो आज हम सिर्फ सवाल करेंगे, वन बाय वन सारे सवाल करेंगे ताकि जो है हम लोगों को समझ आ जाए अच्छी तरह। तो हम सो नाउ प्लीज अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करें एक्सरसाइज 16.2 का, विच इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस 10x³ प्लस 5। प्लीज जरा इसको आप लोग अटेम्प्ट करें। थैंक यू मोहम्मद। अभी सारे लोग इसको अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन आप लोगों के पास ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक मौजूद है, राइट? ओके, आई एम अवेलेबल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। थैंक यू। जहां से कोई भी क्वेश्चन तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, बट वी हैव टू अटेम्प्ट ऑल दीज क्वेश्चंस। सर आपने कोई क्वेश्चन वगैरह सेंड किए हैं अभी? नहीं, मैंने ये जो सवाल मैं की बात कर रहा हूँ ये मैंने लास्ट क्लास में सेंड किए थे। वो जो, अच्छा ठीक है, मिल गए।
स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बताइएगा। Okay, sir.
ओके जी क्लास, थोड़ी सी अभी हम ब्रेक करते हैं, विल कम बैक आफ्टर द ब्रेक, और फिर हम जो है ना रेस्ट ऑफ दी जो टॉपिक है